दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव होना है। हालांकि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में यह बात सामने आई कि जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, महज 18% लोग उनको दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं, जबकि 21% लोग उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अब ये सर्वे महायुति अलायंस की नींद उड़ाने के लिए काफी है, चाहे वो अजीत पवार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। वैसे भी आपको याद होगा, अजीत पवार पहले भी कह चुके हैं कि वो शिंदे और फडणवीस दोनों से सीनियर हैं, लेकिन वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जबकि ये दोनों मुख्यमंत्री बन गए। अब बीजेपी में जो बातें चल रही हैं वो कुछ ऐसी हैं कि एकनाथ शिंदे के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता असहमत होने लगे हैं। उनको ये लगने लगा है कि अगर हम महायुति अलायंस में चुनाव लड़ रहे हैं तो हम कहें या ना कहें, जनता के बीच में ये मैसेज जरूर जाएगा कि हम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए बीजेपी ने एक नई कोशिश, एक नई प्लानिंग शुरू की है। और वो प्लानिंग ये है कि भले ही 15 दिन, भले ही 10 दिन, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस को बिठाया जाए। और देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में, फिर तो कहने की जरूरत नहीं है, फिर चुनाव देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि जो नाराजगी एकनाथ शिंदे से है लोगों की, वो नाराजगी खत्म हो जाएगी और लोग फडणवीस के नाम पर महायुति से जुड़ जाएंगे। अब दोस्तों, महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन नवंबर के खत्म होते होते हो जाना है, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने हैं। इन्हीं 3 महीनों में चुनाव की अधिसूचना आनी है, चुनाव होना है, काउंटिंग होनी है और नई सरकार बननी है। इतने काम हैं। यानी आप ये मान के चल सकते हैं कि सितंबर का आखिरी हफ्ता या फिर अक्टूबर का पहला हफ्ता, ये वो वक्त होगा जब महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। क्योंकि 8 अक्टूबर को, जी हां दोस्तों, 8 अक्टूबर को यह साफ हो जाएगा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन इन सरकारों की अगुवाई करने जा रहा है। और इसके तुरंत बाद महाराष्ट्र और झारखंड की सियासी लड़ाई शुरू हो जाएगी। बीजेपी ऐसे में यह चाहती है कि एकनाथ शिंदे, जिनके नेतृत्व में काम करते करते सरकार कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, अब बीजेपी को लगता है कि अगर देवेंद्र फडणवीस का चेहरा आगे कर दिया जाए, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, तो इसका फायदा मिलेगा। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे इसके लिए तैयार हो जाएंगे? अगर एकनाथ शिंदे को उनकी कुर्सी से हटाया गया तो क्या वो महायुति के साथ रहेंगे? अब एकनाथ शिंदे दोस्तों 100 सीटें मांग रहे हैं कि 100 सीटें हमको चुनाव लड़ने के लिए दी जाए, लेकिन बीजेपी 50 से 55 सीटें देना चाहती है कि इससे ज़्यादा हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि अजीत पवार को भी सीटें देनी है और बीजेपी खुद 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। अब दोस्तों, ये बात अपने जहन में रखिए, ध्यान में रखिए कि महाराष्ट्र में बहुमत का आंकड़ा 145 सीटों का है और भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर लड़ना चाहती है, यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर वो आना चाहती है महायुति अलायंस के अंदर। मंशा साफ है कि अगर चुनाव के बाद सरकार बनाने की स्थिति बने, जनता ये बहुमत दे दे, तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने। और उसके लिए अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। जब बीजेपी का मुख्यमंत्री अभी से होगा तो जनता को ये मैसेज देने में आसानी रहेगी कि जब हम चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे इस पर तैयार हो जाएंगे, इसकी उम्मीद 0.1% की नहीं है। एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो या बीजेपी हो, तीनों के पास अपने अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, अपनी अपनी सीटों की संख्या है, अपने अपने मैनिफेस्टो हैं, लेकिन ये अलायंस में हैं। अजीत पवार क्या मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते? बिल्कुल बनना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, फडणवीस के भी सपने यही हैं। यानी वहां सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और लड़ाई इसी बात की है। लेकिन बीजेपी ने अचानक ये प्लान बनाया है, इस प्लान पर काम करना शुरू किया है कि एकनाथ शिंदे को हटाकर उनकी जगह देवेंद्र फडणवीस को कमान सौंप दी जाए, तो इसका फायदा मिलेगा। और जो एंटी इनकम्बेंसी एक तैयार हो गई है, वो भी चुनाव में नुकसान नहीं कर पाएगी और भारतीय जनता पार्टी और ये पूरा
महायुति अलायंस महाराष्ट्र में मजबूत रहेगा, चुनौती दे सकता है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम अटकलों, इन तमाम सवालों के बीच सुई फिर वहीं घूमती है कि क्या एकनाथ शिंदे तैयार हो जाएंगे, एकनाथ शिंदे मान जाएंगे, एकनाथ शिंदे अपनी कुर्सी छोड़ देंगे और देवेंद्र फडणवीस को सौंप देंगे। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा।